हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ अक्टूबर सीरीज। तो यहाँ पे हम अक्टूबर के डेट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने एक्सेल शीट में, गूगल शीट में रिकॉर्ड करके रखे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन से। आज का दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वन वे में नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, फिर से नीचे आया। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना, राइट। तो पैटर्न नहीं बना तो कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जा सकता। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे बन सकता था डबल बॉटम पैटर्न, बट ये बना नहीं। मार्केट ने ज़्यादातर कंसोलिडेट ही कर दिया, राइट। तो जब कंसोलिडेशन करता है हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, बट उसके पहले अगर ये नीचे आके कुछ ऐसा ब्रेकडाउन देता तो यहाँ पे हम रेडी थे, फिर हम पुट साइड चले जाते। बट यहाँ पे कुछ मार्केट में ऐसा भी स्ट्रक्चर नहीं बना, तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना। इसके बाद मार्केट बस हमारे इमोशंस के साथ खेलता रहा और पेशेंस टेस्ट करवाता रहा, एंड यहाँ पे आ गया 3 PM के बाद ब्रेकडाउन, जिसको भी हम ट्रेड नहीं करते। 230 या फिर 240 के बाद अगर कोई सेटअप बनता है तो उसको हम जनरली अवॉइड करते। तो आज का दिन कैसे होता, अगर मेरी मानो तो मोस्टली साइडवेज, अगर मॉर्निंग में ये ट्रेड किसी ने कैप्चर किया होता रिटेस पे तो उसको एक प्रॉफिट हो गया होता। बाकी के दिन मार्केट जो है वो पूरा ऑप्शन सेलर का था, एंड यहाँ पे बस ऑप्शन सेलिंग में ही आपको पैसा बनता। हो सकता है किसी ने यहाँ पे स्काल्पिंग करा होगा जिसको आज प्रॉफिट हो गया होगा, बट हर दिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब स्काल्पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा होगा तो उसको स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस या फिर लॉस बड़ा होने के भी चांसेस है, राइट। तो ये था आज का दिन हमारे लिए, ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग डे। एंड हम आते हैं हमारे ओरिजिनल सेटअप की तरफ। तो आते हैं हम यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर। मेरा भी देखोगे तो कुछ ऐसा ही हाल है जो सुबह मॉर्निंग में ट्रेड लिया था स्कैल्पिंग के लिए, अपोजिट टू द ट्रेंड जो कि निगेटिव है। इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लगभग 3-4 मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, एंड मैं वहां से निकल गया था, राइट। चलो, अब आते हैं मेन शीट के ऊपर। अगर देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 6 ट्रेड्स कवर अप कर लिए, या फिर आप बोल सकते हो रैंडमली कि 3 से 4 दिन हमने कवर अप कर लिए हैं। अब आते हैं हमारा जो डे था 10 अक्टूबर को, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग डे था, राइट। तो नो ट्रेडिंग डे था, इसलिए हम इसको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर जाते हैं एंड देखते हैं क्या यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेडिंग डे था, या फिर क्यों हमारा यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे रहा, राइट। तो क्विकली मैंने इसको कॉपी कर लिया है, पेन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे ब्रश लेके मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना, राइट। अगर नीचे आता लेवल के ऊपर डबल बॉटम बनता, डेफिनेटली बाय करते, क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रेंड में डबल बॉटम पैटर्न बनता। फिर ब्रेकआउट पे हम बाय करते, नेक्स्ट लेवल का टारगेट 1 टारगेट 2 होता, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बना नहीं। उसके बाद काइंड ऑफ इन्वर्टेड सॉरी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट रेजिस्टेंस पास में था, इसलिए हमने इसको भी ट्राई नहीं किया। इसलिए यहाँ पे 2 सेटअप फेल हो गए, एंड यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे रहा। उसके बाद ये था रेजिस्टेंस लेवल। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता, फिर यहाँ पे हम ट्रेड करते, या फिर यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर बनता, हम यहाँ पे ट्रेड करते। बट आई गेस आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अब इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता, फिर यहाँ पे नीचे आता, राइट। तो आप समझो यहाँ पे अगर नीचे आता, फिर से ऊपर जाता, फिर से नीचे आता, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल होता, हम यहाँ पे एंट्री करते, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बना नहीं। इसके ऑपोजिट में यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा डबल बॉटम बना के ऊपर चला जाए, बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ। एंड आफ्टरनून में तो लाइक आफ्टरनून में तो यहाँ पे वन वे में ऊपर चला गया, वन वे में ऊपर गया, कोई भी पैटर्न नहीं, तो हम वहाँ पे एंट्री जनरली नहीं करते। तो इसीलिए इतना बड़ा अपसाइड मूवमेंट हुआ, फिर भी हमारा यहाँ पे नो ट्रेडिंग दे रहा, राइट। तो ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ पे मार्केट रैंडमली मूव करेगा, आपके सेटअप के हिसाब से मूव नहीं करेगा, आपको बस वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करने हैं एंड वेट करना है अपने सेटअप का, राइट। तो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस डे। एंड उतना खास कुछ अपॉर्चुनिटी बना नहीं, इसीलिए हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे रहा, राइट। तो चलिए कवर अप करते हैं नेक्स्ट डे को, जो है 11th ऑफ अक्टूबर। एंड इस दिन के अंदर हमारा यहाँ पे सेटअप बना था, जो कि बना था पुट साइड के अंदर। वेडनेसडे था, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉपर हैंडल पैटर्न बना था, डबल टॉप बना था रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, एंड रेटेस पे जो है वो हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, राइट। तो वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कि इंडेक्स चार्ट के अंदर जाके कि कौन कौन सा सेटअप कैसे कैसे बना था। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेके आता हूँ, एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा वेट करो गाइस। ओके, दैट वाज अ लॉन्ग ब्रेक, राइट। ओके, सो तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे 11th ऑफ अक्टूबर का जो ट्रेड सेटअप बनना था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे था सपोर्ट लेवल। मार्केट जो है लाइक यहाँ पे ऊपर ओपन होके इसका ब्रेकआउट दिया था, ये काइंड ऑफ रिट्रेस भी हुआ था। वन वे में ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब डायरेक्टली ऊपर गया था, पैटर्न नहीं था, इसलिए कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमने प्लेस नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे क्लियरली कैंडल नीचे आके क्लोज हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करने का ट्राई किया, हैमर कैंडल भी दिया, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड प्राइस ने जो है वो इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया, तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटिमेंट था।
बट अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे कुछ ऐसा करके, तो फिर से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता था, क्योंकि इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट हो जाता है ना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट नीचे या ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ पे देखो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, एंड हेड एंड शोल्डर के अंदर यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन रहा है। बस यहाँ पे दिक्कत ये था कि ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, एंड ये अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे या फिर आप बोलोगे आगे जाओगे, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल क्लियरली विजिबल था। सेलिंग प्रेशर आप दो कैंडल को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना सेलिंग प्रेशर आ रहा था, एंड अल्टीमेटली ये हमारे लेवल से ही था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लेवल से ही रिजेक्शन था, ऑलमोस्ट पास ही से था। तो एक और कंफर्मेशन बन जाता है, एंड यहाँ पे देखो ये जो सेकंड लास्ट जो टॉप बोलोगे, इसको अगर आप दो टॉप कंसिडर करते हो, तो फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप हमारे लेवल के ऊपर यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट पे एंट्री लिया, कंफर्मेशन लेके एंट्री लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस डे लो तक आ सकता है, क्योंकि डीआई के आसपास बायर्स जो लोग थे वो ट्रैप हो गए, है ना। तो इतना अच्छा खासा सॉलिड कंफर्मेशन था, इसीलिए हमने ट्रेड लिया था, एंड यहाँ पे नीचे गया 1:1 जो है वो टारगेट हमारा अचीव हुआ, एंट्री यहाँ पे था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, 1:1 टारगेट अचीव हुआ, इसके बाद मार्केट रिवर्सल हुआ, फिर ऊपर गया, स्टॉप लॉस तक तो नहीं गया, बट यहाँ पे स्पाइक्स आ गए, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, इसीलिए यहीं पे कहीं पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। बट यहाँ पे कोई 1:1 फॉलो करता है तो यहाँ पे वो 1:1 पे कुछ क्वांटिटी निकाला होगा, या फिर कोई 1:2 फॉलो करता है तो उसको यहाँ पे एसएल जो है वो गया होगा, राइट। तो इसको हम सेम चार्ट क्या करेंगे, ऑप्शन का चार्ट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको ऑप्शन चार्ट देख के भी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाए, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑप्शन चार्ट में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जीरोधा का मैंने यूज किया था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको समझने में, बट एक दो दिन का ही चार्ट है। उसके बाद हमने अल्लाह ब्लू सॉरी जीरोधा को स्किप किया था, एंड उसके बाद जो हमने चूज किया था वो था अपस्टॉक एंड फायर्स। तो फायर्स एंड अपस्टॉक के चार्ट के अंदर ये चार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल है, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बना था, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ऊपर गया था 8 पे, यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था, 150 के आसपास आपको यहाँ पे एंट्री दिखेगा, एंड 135 के आसपास स्टॉप लॉस दिखेगा, यहाँ पे स्पाइक में स्टॉप लॉस चला गया था, प्राइस फिर से ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट प्रीमियम लिखने के कारण हमें यहाँ पे कहीं पे निकल जाना पड़ता, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा स्पाइक मिला था, जिसके अंदर 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हिट हुआ, बट जो अल्टीमेट टारगेट रहता है 1:2 जो कि हमारा हिट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को जो है वो एज अ स्टॉप लॉस ट्रेड कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये जो ट्रेड था, यहाँ पे हमने जो है वो 750 का लॉस इसके अंदर कवर अप कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट ट्रेड जो कि है 12 अक्टूबर को, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्सडे था, एक्सपायरी था, 12 अक्टूबर का ही एक्सपायरी था, डबल बॉटम सपोर्ट पे बना था, हेड एंड शोल्डर भी ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर था, दो पैटर्न थे, कप एंड हैंडल भी होता है हेड एंड शोल्डर के अंदर, जिसका ब्रेकआउट हुआ था। हमने ट्रेड लिया था 19,700 के कॉल ऑप्शन में, 120 पे एंट्री लिया था, 100 पे स्टॉप लॉस था, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस था, 6,000 का कैपिटल यूज हुआ था, 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड यहाँ पे हमने कुछ कमेंट भी लिखा है, एसएल एडेड इन साइडवेज मार्केट, ट्रेड क्लोज एट 50% एसएल एज मार्केट वेज साइडवेज फॉर मोर देन 50 मिनट। तो यहाँ पे चलिए ग्राफ देख लेते हैं, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पेन के अंदर, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड मैं इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये क्लियरली विजिबल, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर क्लियरली विजिबल है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है डबल बॉटम पैटर्न, जिसका नेक लाइन यहाँ पे कहीं पे था, ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और सीन होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डबल बॉटम बना यहाँ पे, राइट। ऊपर जाके अगर यहाँ से रिटेस्ट होके फिर ऊपर आता तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं रिटेस्ट के ऊपर, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 1 वे में ऊपर गया, टारगेट हिट किया, तो अगर ये नीचे आके यहाँ पे एंट्री भी देता हम यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गया, राइट। बट अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हम डेफिनेटली एंट्री करते, राइट। तो ये 1 वे में टारगेट दे दिया यहाँ पे, तो हम वेट करते हैं नए सेटअप का, नया सेटअप यहाँ पे बन गया, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन गया, कप एंड हैंडल यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट कैंडल है, हैमर कैंडल भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, एंड इनिशियली जो एसएल होता है यहाँ पे देखो एंट्री यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, टारगेट देखो यहाँ पे था, बीच में कोई भी राउंड नंबर वगैरह नहीं था, बड़ा टारगेट था, इसीलिए ये ट्रेड हमने लिया था, राइट। अगर मिलता एंड मार्केट अगर वर्क करता तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो जाता, बट मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कहीं पे था, एंट्री यहाँ पे हुआ था लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 मिनट तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे रूल्स देखते हो, तो लगभग 45 मिनट्स के अंदर मार्केट साइडवेज जाता है तो हमें निकल जाना है, मैक्स टू मैक्स 60 मिनट तक होल्ड करना है, तो यहाँ पे कहीं पे हम निकल जाते हैं, जो कि 50% का स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाते हैं, राइट।
तो अगर रूल को फॉलो करते तो 1000 रुपीज स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। अगर रूल्स को तोड़ते हो या फिर वेट करते हो तो यहाँ पे प्रीमियम डीके के साथ आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ये इस ट्रेड को देख के आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलो इंडेक्स का चार्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, चलिए ऑप्शन का चार्ट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बना था, राइट। चलो दैट्स इट, राइट। ओके, तो ऑप्शन का चार्ट भी मैंने लगा लिया है। यहाँ पे मैं इसको भी पेन के अंदर पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे हम ब्रश लेके आपको समझाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉटम बन गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। एंट्री अगर यहाँ पे मिलता तो समवेयर अराउंड 85 के आसपास एंट्री होता, 75 पे स्टॉप लॉस होता एंड ये 120 पे गया था। मतलब यहाँ पे 85 से लेके 120 पे ये गया था, मतलब 15 और 20 कितना होता है, 35 रुपीज का टारगेट मिलता अगर यही से रिटेस्ट करके ऊपर जाता तो। बट यहाँ पे ये डायरेक्टली ऊपर गया एंड यहाँ पे देखो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस था, 35 रुपीज का टारगेट हुआ। मतलब यहाँ पे 1:3 एक ही कैंडल में हिट हुआ है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब टारगेट हिट हो जाए तब रिटेस्ट के ऊपर एंट्री मत करना। हाँ, अगर ये ऐसा करता जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट, एक सेकंड में फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर ये रिटेस्ट करता तो यहाँ पे एंट्री करते, फिर ऊपर जाता, यहाँ पे टारगेट बुक करके निकल जाते, राइट। तो यहाँ पे इस केस में एंट्री करते, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। फिर जो हमने देखा है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे देखो एंट्री हुआ है 120 के आसपास एंड स्टॉप लॉस जो है वो 100 के आसपास है। मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन किया। अगर आप एग्जिट करते हैं 1 घंटे के बाद तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होते हैं। 120 का लेवल यहाँ पे है, 100 का लेवल यहाँ पे है एंड इसको देखोगे तो ये 100 के आसपास होगा, मतलब 110 के आसपास होगा। तो यहाँ पे आपका 10 रुपीज का स्टॉप लॉस चला जाता, राइट। मतलब यहाँ पे 500 रुपीज का लॉस होता अगर आप थोड़ा होल्ड करते तो ज्यादा से ज्यादा 750 का लॉस होता है ना, इससे ज्यादा लॉस नहीं होता। बट एज अ ऑप्शन बायर या फिर जैसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसके लिए मैंने पूरा एसएल दिया है। बट एज पर द रूल अगर मैं यहाँ पे 1 आवर का या फिर 45 मिनट का रूल लगा था तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड में 500 या फिर मतलब कम लॉस में ही निकल जाता, राइट। एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है कमेंट के अंदर एंड इसको स्पेशली मार्क करके रखा है क्योंकि एसएल हिट हुआ है साइडवेज मार्केट में 50% एसएल के साथ। तो स्टॉप लॉस जो है वो ओरिजिनल एसएल मैंने कंसिडर किया है, बट यहाँ पे आप 500 रुपीज का भी लॉस कंसिडर कर सकते हो, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 3 डेज हमने कवर अप कर लिए है एंड इसको मैं कलर करूंगा ब्लू में थोड़ा सा फेंट एंड इसको मैं येलो ही रख दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लर्निंग के लिए है ना। ओके, आई थिंक मैंने कुछ ये किया है, इसको सिंगल सिलेक्ट करेंगे। ओके ओके, सो आई थिंक आई होप आपको ये पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। लगभग वीडियो लेंथ 12 मिनट का हो चुका है। डू कमेंट एंड लाइक एंड फॉलो फॉर सच वीडियोस। मिलते हैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।